पुनः माने दोबारा, दोबारा जन्म होगा, हाँ होगा, लेकिन बार बार होगा, बार बार होता चला जाएगा। पुनर्जन्म का ये मतलब नहीं है, लेकिन यही माना जाता है यहाँ पुनर्जन्म का मतलब। तो इसलिए पुनर्जन्म लफ्ज जहाँ वेदों में आ गया उससे ये मतलब निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। दूसरा जन्म तो एक हकीकत है कि इस जन्म के बाद अगला जन्म होगा, लेकिन होता चला जाएगा, इसी जमीन पर होता चला जाएगा। तो फिर इनकी स्पिरिचुअलिटी थे परलोक कहा, ये लोग नहीं, ये दुनिया नहीं, एक और दुनिया कहीं और, जिन्हें स्वर्ग कहा, जिन्हें नरक कहा, और बड़ी तफसीलात है उसकी, वेदों में बहुत तफसीलात। कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड है, खुदा का कलाम। कितना खुदा का कलाम है उसमें, कितना नहीं है, कितना एंशिएंट है, आज हम नहीं जान सकते। इनके लोग कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल सच्चा है, आज भी ज्यादातर कहते हैं। एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनकी मैंने कुछ तकरीरें सुनी, बहुत अच्छी लगी, बहुत लॉजिकल, बड़ी अच्छी बातें थी। उनमें से ज्यादातर वो थी जो मैं खुद कहता रहा था। मैं कहा ये वेदों से निकाल कर कह रहे हैं, तो बड़ी दिलचस्पी हुई कि ये वेदों से कहां से निकाल रहे हैं। उनका दावा यह था कि हम वैदिक फिजिक्स की बात करते हैं, वैदिक फिजिक्स की, हम वेदों में फिजिक्स है, वैदिक फिजिक्स के हम एक्सपर्ट हैं। तो और दिलचस्पी हो सकता है, जैसे कुरान के अंदर साइंटिफिक इतनी चीजें हमें, मुझे आज तक नहीं मिली थी, यानी बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करना, मेरी संस्कृत ऐसी नहीं कि मैं ढूंढ सकता किसी ने किया होगा। तो वैदिक संस्कृत के नाम पे उनकी मैंने 10-15 वीडियो देख डाली, बड़ी लंबी लंबी, 1 घंटे से ज्यादा। एक में भी उन्होंने कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल किसी एक में भी नहीं बताया कि ये हमने ये प्रिंसिपल है फिजिक्स का, ये हमने वेद से निकाला कि इतने पहले भी ये मालूम था, एक भी नहीं। वो बातें करते हैं खाली, और अच्छी अच्छी बातें और करते रहे अपने जहन की। स्क्रिप्चर का, उस किताब का जिसे कह रहे हैं, उसका नाम लेकर कह रहे हैं कि वैदिक फिजिक्स, और उसका एक भी हवाला नहीं, किसी जगह नहीं, किसी एक जगह भी नहीं। मुझे मिला ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने 8-10 उनकी देखी वीडियो, इतना टाइम नहीं लगाता आमतौर से मैं दूसरों की चीजें देखने में, वक्त जाता है बहुत। वैदिक फिजिक्स के नाम पर दिलचस्पी हो गई थी तो मैंने देखना चाहा। तो बात यह कि जैसे ये खुद वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं, खुदा का कलाम, खुद उसकी तो बात करते नहीं जिसमें स्वर्ग और नरक है, और जिसमें आवागमन का, जिसे ये पुनर्जन्म कहते हैं, कहीं एक मंत्र भी नहीं, चारों वेदों एक भी नहीं। तो जो एक भी मंत्र नहीं, वो तो होगी मूल मान्यता, बुनियादी अकीदा बना लिया। ये उपनिषदों के दौर में शुरू हुआ, ये अकीदा जो है वेद के दौर में नहीं था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, बड़े स्कॉलर थे, कि वेदों के दौर में ये अकीदा नहीं था। यहाँ के शायद सबसे बड़े स्कॉलर मज़ाहिब के, हिंदुस्तान के, शायद फॉर ऑल टाइम हिंदुस्तान के, वो राहुल शंकरत्यायन हैं इलाहाबाद के। उन्होंने उनकी किताब दिग्दर्शन, उन्होंने लिखा वेदों में किसी जगह यह अकीदा नहीं था। ये तो छांदोग्य उपनिषद से स्टार्ट हुआ, उससे पहले कहीं नहीं था। उपनिषद के दौर में जब वेदों को लोग भूल चुके थे, तो बात यह कि ये अकीदा जहाँ जिसके कोई वजूद ही नहीं था सिर्फ, उसको तो बुनियादी अकीदा बना लिया, मूल मान्यता, और जो भरा पड़ा था जन्नत जहन्नम के जिक्र हैं, लिटरल ने ऐसे ही जैसे कुरान हदीस, उसे कह दिया कि ये एलिगोरिकल है, ये तमसीली जबान में कहा गया। जो भरा पड़ा था वो तमसीली हो गया बाद के दौर के लिए, बाद की दुनिया के लिए, और बिल्कुल कैसे हो गया कि नई चीज आपने कर ली, उसे बुनियादी अकीदा करें, एक नया बना लिया जो अनसाइंटिफिक है। मैं उसमें से चंद बातें और रख रहा हूँ कि बात तो ये कि जब तुमने मान लिया कि कोई है, उसका कलाम है, तो वहां से दिखाओ ना और बताओ। ये उनमें से किसी की बात नहीं करते। अच्छा, लॉजिक्स पर ही आ जाइए। इंसाफ होना चाहिए, हर एक जानता है ना, वो इस कायनात में वो इंसाफ कर रहा है। यहाँ इंसान गड़बड़ कर देते ही ये यूनिवर्स में वो लॉ रख दिए कि इन्हें सजा दे दे, तो यहाँ से जाने के बाद भी होगी। यहाँ पर जो अच्छे अमल करे उसे अच्छा बदला मिलता है, बशर्ते कि वो ट्रायल से गुजर सके, तब इम्तिहानात से। अलग उसूल है पूरे, वो उसूल मालूम हो, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यही मिलेंगे इसी दुनिया के अंदर, ये वादा है। तो ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पे मौजूद के, एक रिजल्ट मिलना चाहिए, हर चीज का रिजल्ट होता है, हमारे अमाल का भी होना चाहिए, यानी इंसाफ होना चाहिए। इसे कहते हैं इंसाफ, कि जैसा किया उसका ही बदला वैसे ही मिले, इसे इंसाफ कहते हैं। तो इंसाफ होना चाहिए। बाकी यूनिवर्स में इंसाफ है, इंसान की जिंदगी में इंसाफ नहीं नजर आता। तो इंसान ने जो कुछ किया उसका भी इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ का एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है, अगर सजा दी जाए तो। ये दुनिया में हर एक कह देगा ना इंसाफी है अगर मुझे पता नहीं कि सजा किस बात की दी जा रही है और सजा दी जा रही है। ये जितने आवागमन की बातें करते हैं लोग, किसी को नहीं मालूम कि तुम जो पिछले जन्मों की बात करते हैं, पिछले जन्म की कर्मों, पिछले जन्म में क्या किया था जिसकी सजा मिल रही, नहीं मालूम। ये नाइंसाफी है, ये जस्टिस नहीं है।
इसलिए गलत। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि पता चल जाए, यानी अदालत में कोई अगर सच्चा कोई ईमानदार जज बैठा हो तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि ये मालूम हो जाए कि क्या जुर्म किया था जिसमें पकड़े गए। जुर्म को साबित करना जरूरी है, खुली अदालत में, बंद कमरे में नहीं। अगर कहीं किसी की बंद कमरे में अदालत लगानी, दुनिया में होता है बात जगह डिक्टेटर करते हैं ऐसा कि बाकी किसी को नहीं पता, उन्होंने फैसला कर दिया और फैसला करके फांसी दे दी। वो अदालत ऐसी होनी चाहिए जो सबकी नजरों के सामने हो, हर एक जान सके कि ये दलीलें थी, ये आर्गुमेंट्स थे, ये वकील साहब ने कहा, ये उन्होंने कहा, ये फैसला हुआ। वो उस खुली अदालत में होना चाहिए, जुर्म मालूम होना चाहिए। अगर मुजरिम को अगर सजा दी जाए, यहाँ नहीं होता। ये जो आवागमन वाले जो कहते हैं, इनको इसको ये भी नहीं मालूम कि हुआ क्या था, हमें किस जुर्म की सजा मिल रही। अगर हम यहाँ तकलीफें पिछले किसी जन के कर्मों की भुगत रहे हैं, तो अगर पता चल भी जाए किसी तरीके से, तो इनका केस खुली अदालत में नहीं था, हर एक के सामने नहीं था। कुरान कहता है या ये सिस्टम बताता है कि अदालत होगी, उसमें ये होगा कि हर एक की पूरी लाइफ जो है, वो पूरी जिंदगी रिप्ले हो जाएगी दोबारा। वो जो कहा जाता है ना, अमालनामे खोले जाएंगे। अब उस वक्त की लैंग्वेज के साथ में था कि लोग तब के समझ लें इसे। ये साफ लफ्जों में कहा कि हर एक देख लेगा, खुद अपनी नजरों से देख लेगा कि उसने क्या किया था। ये लाइफ पूरी रिप्ले हो जाएगी, वापस टाइम पिछला वक्त सब चीजें देखता चला जाए। तो अब ये हर एक का सबके सामने होगा, खुली अदा। फिर उसके बाद कुरान तो कहते हैं तुम अपना फैसला खुद ही कर सकते हो कि तुमने किया क्या लेकर आए। लॉ तो है ही, लेकिन तुम अपना फैसला खुद कर लो और कर सकते हो। फिर तुम्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए उस रास्ते पर भेज दिया जाता है। तो बात यह है कि मैंने तो एक दलील रखी, लॉजिकल हैं, बहुत बड़ी तादाद में है, जिसमें से बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर है कि वो चीज़ जो स्क्रिप्चर्स में नहीं थी, जो बात को कभी जानने के बाद इन्होंने अपना अकीदा बना लिया, वो जिन फिलॉसफीज पर बेस्ड थी, वो फिलॉसफीज आउट ऑफ डेट हो गई। हमें आज के दौर के अंदर जो हमारी मालूमात है, ज़मीन कभी आग का गोला थी, यहाँ लाइफ नहीं थी। फिर यहाँ वेजिटेबल लाइफ शुरू हुई, वनस्पति परिवार, नबातात, फिर यहाँ एक साथ नहीं हुआ सब कुछ। अब ये एक फैक्ट है, हकीकत है, ये पहले के दौर में नहीं मालूम। फिर यहाँ इंसानी लाइफ आई, चाहे जैसे आई हो, चाहे वो इर्तिका एवोल्यूशन से आई हो, चाहे कहीं से कोई आ गया हो इंसान, वहाँ से चली, जैसे भी आई। लेकिन जिंदगी बात को आई जब इंसान के रहने का सामान हो गया यहाँ, तब इंसान आया, उससे पहले यहाँ नहीं आया। ये सीक्वेंस है, ये तरतीब है, सब जानते हैं। आज बहुत मामूली बातें हैं ये। आवागमन की थ्योरी को अगर सच्चा माने तो फिर ये सीक्वेंस बदल जाएगी। जब पहले जिंदगी नहीं थी, कोई नहीं था, अब वनस्पति परिवार आया, नबातात आए, यानी ये सब कहा कि ये आत्माएं इन सब में जाती हैं बुरे कर्मों के नतीजे में। तो जितनी वनस्पति परिवार है, जितने नबातात हैं, एक घास का तिनका दुनिया में, वो और बड़े दरख्त सब मिल लिए, दुनिया के सारे जंगलात के दुनिया में कोई काउंट नहीं कर सकता कितने। इतने लोग पहले पैदा होकर बुरे कर्म करते, फिर वहां जन्म लेते। इसे कहते हैं इनके कर्म योनि, इंसान की जिंदगी। उसे कहते हैं भोग योनि, जानवर बन के पैदा हुआ, वनस्पति पेड़ पौधे बनकर पैदा हुआ। भुगतने का नंबर पहले आएगा, पहले कर्म योनि आएगी, पहले इंसान पैदा हो गया। यानी इंसान को पहले पैदा होना चाहिए, फिर वो जंगलात पैदा हो। इंसान पहले पैदा हो, फिर वो जानवर और हैवानात पैदा हो। एनिमल लाइफ दुनिया में कोई काउंट नहीं कर सकता। जानवर सिर्फ ये शेर चीते थोड़ी हैं। एनिमल लाइफ बैक्टीरिया में भी, जो आंखों से नजर नहीं आते। इन सबको दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता कि काउंट कभी किया जा सकेगा, कभी नहीं किया जा सकेगा पूरी दुनिया में। पहले इतने इंसान होते, वो बुरे कर्म करते, फिर ये जानवर पैदा होते। हमें आज सही मालूम है कि नहीं, तरतीब इसकी उल्टी है, तो इसलिए गलत है। और ये गलत इसलिए है कि इन्होंने वहां से नहीं लिया जिसे ये वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, लिया बाद को। ये इनका अपना फलसफा था, जो बात को ज्यादा अच्छी साइंटिफिक नॉलेज और एक्सटेंड हो गई, साइंस की तरक्की और हो गई, और ये सब गलत साबित हो जाएगा। और फिर भी लोग मानते चले जाए, हम तो वही करेंगे, तुम्हारी मर्जी करो, वही मानते रहो, किसका नुकसान हो जाएगा। मैं अड़ जाऊं किसी गलत बात पे, तुम्हें नुकसान होगा, तुम जानो, यही तो आज़ादी दी है अल्लाह ने, तुम्हें बता दिया, इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तो रास्ता दे दिया, इम्मा शाकिर हो इम्मा कफूरा। इसका चाहे तो शुक्रगुजार बंदा बने, इसका चाहे तो नाशुक्र बन जाए, इसकी मर्जी। ऐसे ही पहुंच जाएगा उन रास्तों के ऊपर। ये लाइफ यहाँ पर इंसान की ऐसी ही रखी है।